Hello, welcome all in another session of process costing. This is actually one more concept in process costing, that apportionment of joint product cost and byproduct cost. For that, first you need to know what do you mean by joint product and what do you mean by byproduct. जॉइंट प्रोडक्ट का मतलब ये है, हमने इनपुट किया कोई प्रोसेस में और वन टाइप का मटेरियल और आउटपुट आया मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट। हमने इनपुट किया एक रॉ मटेरियल, उसके ऊपर कॉमन मटेरियल हो गया, कॉमन लेबर, कॉमन ओवरहेड, सारे खर्चे जॉइंट हुए हैं और आउटपुट में आया एक से ज्यादा टाइप के प्रोडक्ट्स। नाउ सपोज 4 प्रोडक्ट आए। सपोज मैंने इनपुट किया रॉ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स और आउटपुट आया ए, बी, सी एंड डी। रिमेंबर, ए का प्राइस है 100, बी का प्राइस है 105, सी का प्राइस है 30 एंड डी का प्राइस है 90. So let me tell you, A, B and D, they are called as joint product and C is called as a byproduct. Let me tell you, C का मैं वैल्यू और कम कर देता हूँ just for the sake. You can say byproduct. इसका वैल्यू इतना कम है compared to other product, तो C will be termed as byproduct and A, B, D are called as joint product. Now why C is called as byproduct? Mainly because उससे जो भी रिकवरी होती है पैसों की, मनी की, वो बहुत कम है। देखो ना, 10 रुपीज कंपेयर टू अदर यूनिट्स, तो बहुत कम रिकवरी हुई है ना। उसको बाय प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो बाय दी वे बनेगा। बाय दी वे बनेगा। क्यों बाय दी वे बनेगा? क्योंकि उसकी वैल्यू इतनी कम है, हमारा इंटेंशन ही नहीं रहेगा वो प्रोडक्ट बनाने का। हमारा इंटेंशन ही नहीं रहेगा प्रोडक्ट बनाने का। हमारा इंटेंशन ही नहीं रहेगा वो प्रोडक्ट बनाने का, इसलिए वो बाय दी वे जो जितना भी बन गया उसकी, इसलिए उसका नाम बनता है बाय प्रोडक्ट। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? या होल्ड ऑन। तो अभी हमें ये देखना है, ये सब में ये यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं कि ये जो जॉइंट कॉस्ट है, जॉइंट कॉस्ट है, उसको ये प्रोडक्ट में कैसे बांटने का। This is called as joint cost. यहाँ पे ये प्रोडक्ट बने, इसलिए इसको कहते हैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट। इट इज कॉल्ड एज स्प्लिट ऑफ पॉइंट। अगर ये स्प्लिट ऑफ पॉइंट है, यानी मैं इसके ऊपर फर्दर खर्चा कर सकता हूं, इसलिए मैं इसको बोलते हैं फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट जरा हाई वैल्यू पे बेच सकता हूं क्योंकि मैं इसके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कर रहा हूं। अभी एग्जांपल देता हूं, क्या, कच्चे मिट्टी का तेल। कच्चे मिट्टी का तेल मतलब क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल मैंने यहाँ पे लिया, क्रूड ऑयल को प्रोसेस किया और बना पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन बना। पेट्रोल, डीजल यू कैन से दे आर कॉल्ड एज जॉइंट प्रोडक्ट। केरोसिन यू विल टर्म इट एज बाय प्रोडक्ट। ओके, तो मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल और डीजल बने, अगर फिर बच गया तो उससे जितना केरोसिन बनता है उतना ठीक। तो पेट्रोल डीजल को मैं फर्दर प्रोसेस कर सकता हूं। अगर आप व्हीकल चलाते हैं तो आपको मालूम है, देयर आर देयर इज समथिंग कॉल्ड स्पीड पेट्रोल, पावर पेट्रोल। इसका मतलब क्या है? अच्छा क्वालिटी पेट्रोल का। तो अच्छा क्वालिटी पेट्रोल का मतलब जो पेट्रोल बना उसको फर्दर थोड़ा इम्प्योरिटीज और इम्प्योरिटीज निकाल दिया और अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे, तो स्पीड पेट्रोल का कॉस्ट ज्यादा रहता है नॉर्मल पेट्रोल से। तो दैट इज कॉल्ड एज sales price at further processing. That is called as sales after further processing. तो से SAFP मैं बोलता हूँ, sales after
फर्दर प्रोसेसिंग। तो हमें ऐसा कुछ दिया रहेगा कि सेल्स एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट दिया रहेगा, सेल्स आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग दिया रहेगा, और हमें फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट प्रोडक्ट वाइज दिया रहेगा। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट जनरली प्रोडक्ट वाइज दिया रहेगा। हमें क्या करना है, हमको ये सीखना है कि जॉइंट कॉस्ट को कैसे बांटेंगे और हमें कौन से प्रोडक्ट स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेचना चाहिए और कौन से प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस करके बेचना चाहिए। ये दो डिसीजंस हमें यहाँ पे सीखना। तो लेट्स स्टार्ट। आई हैव टेकन 3 प्रॉब्लम्स ऑन दिस, by one we will cover it out. Yeah, so it's institute module, page number 299, sum number 42. Page number 299, sum number 42. Yeah, ये रहा। T Limited, in the course of refining crude oil, obtained 4 joint products A, B, C, D. The total cost till split off point was 97,600 joint cost. The output and the sales in the year 2015 are as follows. Output, sales, and separate cost. Separate cost, you can say further processing cost. You are required to calculate the net income for each of the product till the joint costs are apportioned on the basis of sales value of different product. See, देखो clearly बोला है, they want to find the net income, they want to find profit for each the product if the joint costs are apportioned on the basis of sales value of different product. लेकिन कौन सा sales value? तो ये जो ऊपर sales value दिया है ये, ओके, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। Second question, what will be the net income of the company from each product if they decide to sell at split off point? ओके, तो व्हाट इज द सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट? तो आपको दिया है 15 पैसा, 50 पैसा, 80 पैसा, 3 रुपीज। And C, in case of the company expect to operate at the same level of production and the sales in the year 2012, ऊपर 15 बोला है, नीचे 2012 बोला है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, 15 को 16, 2012 को 2016 करना चाहिए था। ओके, द कंपनी इंक्रीजेस द नेट इनकम बाय अल्टरिंग द प्रोसेसिंग डिसीजन। तो क्या हम नेक्स्ट ईयर में प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं क्या बाय डूइंग सम चेंजेस? If so, what is the expected overall net income? Which product should be sold at split off and which product should be sold after further processing? For that, assume that all the cost incurred after the split off are variable. यानी ये जो purely cost है ये variable होना चाहिए। And that's all. तो सर अब मुझे कैसा पता चलेगा ये कौन सा सेल्स है? ये सेल्स एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट है कि ये सेल्स आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग है? सर मेरे पास सेल्स एट स्प्लिट ऑफ का दिया है वैल्यू, पर यूनिट दिया है, उसको नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करूंगा, अगर वो इसके साथ मैच कर गया तो मैं समझ जाऊंगा ये सेल्स एट कौन सा है, स्प्लिट ऑफ पॉइंट। अगर ये उससे ज्यादा है तो मैं समझ जाऊंगा ये सेल्स आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग है। जैसे कि 15 पैसा, 15 पैसा इंटू 5 लैक्स करो, कम ऑन, 5 लैक्स इंटू 15 पैसा, करेक्ट है 75,000, जबकि यहाँ पे कितना है 1,15,000। ये आई हैव इंश्योर्ड, मैंने ये ढूंढ निकाला, कंफर्म किया, ये सेल्स आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग है, ये सेल्स आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग है, ये इंश्योर हो गया। आई कुड इंश्योर दैट दिस सेल्स इज सेल्स आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। चलो, नाउ लेट्स प्रोसीड अहेड। तो
जब भी आपको फर्दर प्रोसेसिंग वाले सेल्स के बेसिस पे जॉइंट कॉस्ट को अपॉर्शन रहता करना है, तो रिमेंबर इट इज जनरली डन ऑन द बेसिस ऑफ एनआरवी। एनआरवी मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैसे ढूंढते हैं, प्लीज पे अटेंशन। What I am doing first, I am finding out the statement of profit if product sold at split of point. No, it is not sold at split of point, it is sold after further processing. After further processing. तो प्रोडक्ट दिया है, पर्टिकुलर्स A, B, C, D टोटल। तो यूनिट्स, ठीक है, मैं यूनिट्स लिख लेता हूं क्योंकि मुझे उसकी जरूरत पड़ेगी। यूनिट्स सच तो नहीं है पर ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड क्योंकि सेल्स डायरेक्टली दिया है। सेल्स 1,15,000, then this is 10,000, then this is 4,000, and this is 30,000. Sum नाउ सबसे पहले लेस करना पड़ेगा फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस करो। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट को बोलते हैं पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट। उसको तुम फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट बोल सकते हो, पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट बोल सकते हो, या यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है सेपरेट कॉस्ट। तीनों का मतलब सेम है। 30,000 सेपरेट हो जाने के बाद का खर्चा 6,000, 0, 1,000। देन देखो, इसलिए इसको कहते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू। व्हाई इट इज कॉल्ड एज नेट रियलाइजेबल वैल्यू? because you subtracted what further processing cost from sales, इसलिए उसको वर्ड है नेट। रियलाइजेबल मतलब सेल्स का वैल्यू। क्या आप नेट क्यों है? क्योंकि आपने पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो माइनस कर देंगे। नाउ हमें मालूम है कि जॉइंट कॉस्ट कितना है। जॉइंट कॉस्ट, टोटल जॉइंट कॉस्ट कितना? जॉइंट कॉस्ट है कितना? वेयर इज अवर जॉइंट कॉस्ट? अवर जॉइंट कॉस्ट ऊपर दिया है 97,600। 97,600। तो अब ये जॉइंट कॉस्ट मुझे इन 4 प्रोडक्ट पे बाइफरकेट करना है इन दिस रेशियो। विच रेशियो? 85:4:4:29। ये रेशियो में बाइफरकेट करना है। तो दैट इज कॉल्ड एज यू आर बाइफरकेटिंग योर जॉइंट कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एनआरवी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनआरवी। एनआरवी का फुल फॉर्म क्या है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। joint cost is तो बाइफरकेशन हो गया, तो मुझे मिल गया प्रॉफिट। प्रॉफिट मिल जाएगा या नेट इनकम मिल जाएगा?
दिस माइनस दिस, क्योंकि ये कॉस्ट ही है। हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ ये तो प्रॉफिट हो गया इफ दे आर सोल्ड आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। सेकेंड क्वेश्चन में व्हाट इज द नेट इनकम इफ दे आर सोल्ड एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट इफ दे आर सोल्ड एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, तो एएफपी के बजाय क्या वर्ड आ जाएगा, स्प्लिट ऑफ पॉइंट। यहाँ पे मुझे यूनिट्स की जरूरत पड़ेगी क्योंकि दे डिड नॉट गिव अस द सेल्स वैल्यू, दे हैव गिवन अस द सेलिंग प्राइस। तो यूनिट्स की जरूरत पड़ेगी 5 lakhs, यहाँ पे 10,000, यहाँ पे 5,000 और यहाँ पे 9,000। सेलिंग प्राइस एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट दिया है, यहाँ पे 0.15, यहाँ पे 0.5, यहाँ पे 0.8 और यहाँ पे 3। तो सेल्स वैल्यू तो टोटल इज सेल्स वैल्यू दिस मच। जॉइंट कॉस्ट, अभी यहाँ पे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट नहीं हुआ है। सर क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि जैसे वो स्प्लिट अप हुआ तब भी का तब भी मैंने बेच दिया। अगर तब भी का तब भी बेच दिया तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट नहीं होगा, तो सिर्फ एक ही खर्चा होगा, एंड दैट इज विच कॉस्ट, जॉइंट कॉस्ट। जॉइंट कॉस्ट आप क्या कर सकते हो, आप यहां से कॉपी कर सकते हो। तो मुझे मिल जाएगा प्रॉफिट। ऑलरेडी हम लोग ने जॉइंट कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट किया ना। कोई स्टूडेंट बोलेगा सर आपने जॉइंट कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट किया था लेकिन उसका रेशियो अलग था। नो प्रॉब्लम, ऊपर वाले सेल्स पे एक बार हमने रेशियो ढूंढ निकाला, यू कैन कीप इट सेम, तो ही कंपेयर कर पाओगे ना। तुम अगर वापस डिस्ट्रीब्यूट करोगे दूसरे रेशियो पे तो कंपैरिजन डिफिकल्ट होगा। ओके, तो उसका जो मेन कैलकुलेशन है वो तो सेम ही होना चाहिए, तो कंपेरेबल हो सकता। So that's all. We find out profit. तो सर अगर मैंने स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेचा तो 13,400 का प्रॉफिट हो रहा है, और अगर मैंने फर्दर प्रोसेस किया तो 24,400 का हो रहा है। अभी उन्होंने बोला है इज देयर एनी चांस, अगर कॉस्ट और सेल सेम रहेगा तो इज देयर एनी चांस टू हैव मोर प्रॉफिट बाय अनदर वे। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं डिसीजन ले लूंगा। क्या डिसीजन लूंगा कि मुझे फर्दर प्रोसेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसका डिसीजन लेना पड़ेगा। सर उसका डिसीजन कैसे ले सकते हैं, प्लीज पे अटेंशन। अगर मैं ए प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करता हूं तो 17,000 का प्रॉफिट हो रहा है, और उसको स्प्लिट ऑफ पे बेचता हूं तो 7,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो बोलो मुझे क्या करना चाहिए, तो बोलो मुझे क्या करना चाहिए। 17,000 पे बेचना। 17,000 प्रॉफिट वाला सिचुएशन लेना चाहिए, उसका मतलब फर्दर प्रोसेस करके बेचना चाहिए। व्हाट अबाउट बी, बी को Yes. फर्दर प्रोसेस किया तो 800 का प्रॉफिट मिलता है, स्प्लिट ऑफ पे बेचा तो 1800 का प्रॉफिट मिलता है। तो मुझे क्या करना चाहिए,
स्प्लिट ऑफ पे बेचना चाहिए। स्प्लिट ऑफ पे ही करना चाहिए। तो नो फर्दर प्रोसेस, एनएफपी मतलब नो फर्दर प्रोसेस। सी, अगर तुम जरा चेक करो तो सी तो फर्दर प्रोसेस हो ही नहीं सकता है, तो यहाँ पे डिसीजन जैसा कुछ है ही नहीं, यहाँ पे डिसीजन जैसा कुछ है ही नहीं। व्हाट अबाउट डी? डी को फर्दर प्रोसेस किया तो 5,800 का प्रॉफिट होता है, अगर स्प्लिट ऑफ पे बेचा तो 3,800। तो व्हाट शुड बी योर क्राइटेरिया? फर्दर प्रोसेसिंग वाला। फर्दर प्रोसेस। तो ये आपका डिसीजन हो गया। अगर आपके डिसीजन के हिसाब से उन्होंने बोला व्हाट इज द प्रॉफिट, तो व्हाट इज द प्रॉफिट, अगर स्टेटमेंट बोला है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट इफ प्रोडक्ट आर सोल्ड एज पर डिसीजन, व्हाट इज द डिसीजन? मेरा डिसीजन है, मैं ये कॉपी कर लेता हूँ, ये पूरा डेटा, क्योंकि मुझे जरूरत पड़ेगा। यस, तो मैंने सेल्स को फर्दर प्रोसेस करके बेचने को बोला है, तो ये बरोबर है। बी को फर्दर प्रोसेस नहीं करना चाहिए, तो अगर फर्दर प्रोसेस नहीं किया तो मेरा सेल्स होगा 5,000 रुपीज, नो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, जॉइंट कॉस्ट इतना, तो प्रॉफिट इतना। व्हाट अबाउट सी? सी में डिसीजन की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो फर्दर प्रोसेस हो ही नहीं सकता। और डी, डी में डी को फर्दर प्रोसेस करना चाहिए, तो इतना प्रॉफिट। तो देखो कितना मैक्सिमम प्रॉफिट, सी तीनों में सबसे ज्यादा प्रॉफिट मेरे डिसीजन के हिसाब से है 25,400। तो दिस इज इन ऑर्डर कंपनी कैन मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट, कुछ प्रोडक्ट को स्प्लिट ऑफ पे बेचने का और कुछ प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करने का। हैव यू अंडरस्टूड? सो वो सेल्स 5,000 किया वो वाला एक बार बताओ। आई एम सॉरी, एक बार रिपीट करो क्वेश्चन आपका। सर वो सेल्स आपने 5,000 किया ना? हाँ, हाँ वो वाला पार्ट समझा ना। वो कहाँ से आया? मैंने हाँ, क्या लिखा है मेरे डिसीजन में? नो फर्दर प्रोसेस। नो फर्दर प्रोसेस मतलब स्प्लिट ऑफ पॉइंट, स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे मेरा सेल्स कितना है? 5,000। अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो सेल्स वैल्यू मेरा 5,000, क्योंकि मैंने स्प्लिट ऑफ पे बेचा है तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ही इंकर नहीं होगा, तो मेरा नेट रियलाइजेबल 5,000। और जॉइंट कॉस्ट में उसका अपॉर्शनमेंट कितना आया? 3,200, तो प्रॉफिट इज 1,800। यस सर, समझा। ठीक है, तो ये हो गया। Now we will go ahead in the next session